शांति। सर्वशक्तिवान वरदाता भाग्य विधाता शिव बाबा के हम बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर वरदाता, मास्टर भाग्य विधाता हैं। दुनिया में भी कहावत है, जैसे मां बाप वैसे बच्चे, जैसा टीचर वैसा स्टूडेंट। हम किसके बच्चे हैं? किसके बच्चे हैं? केवल बाबा नहीं। आप कभी भी बाबा की मुरली को ध्यान से सुने तो बाबा बाबा शब्द भी, शिव बाबा भी महिमा सहित कहते हैं। पतित पावन शिव बाबा, ज्ञान सागर शिव बाबा, विश्व कल्याणकारी बाबा के बच्चे हैं। ये जो भाषा है, ये जो महिमा है, ये जो शब्द हैं, ये केवल हमारे यहाँ हैं। हमारे यहाँ माना ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में है। आप किसी भी अन्य सत्संग संस्था में जाएंगे, वहां कभी ये नहीं कहेंगे कि भगवान ज्ञान का सागर है तो आप मास्टर ज्ञान सागर हैं। नहीं, वहां तो गुरु चेले की परंपरा है और आपको बस गुरु भय के नीचे ही चलना है। परमात्म ज्ञान की पहली पहली पहचान हम भक्ति में भी गाते आए, तमेव मातश्च पिता तमेव, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। तो मात पिता अपने बच्चों को भय के अंदर नहीं पाल सकते हैं। आजकल तो दुनिया में भी बच्चों को पालने के टिप्स देते हैं, तो कहते हैं बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, नहीं तो शुरू से ही उनके मन में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है या कोई डर बैठ जाता है, तो बड़े होकर वो फिर वैसा नहीं बन सकते हैं जो आप बनाना चाहते हैं। तो वह लोग तो टिप्स निकालते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, लेते हैं, और हम प्रैक्टिकल में देखते हैं कि हमारा मीठा प्यारा शिव बाबा, हमारा मीठा प्यारा ब्रह्मा बाबा हमें प्रैक्टिकल में पालना कैसे देते हैं। अगर हमारा बाबा ज्ञान सागर है तो कहता है बच्चे आप भी मास्टर ज्ञान सागर हैं। बाबा भाग्य विधाता है, कहता है बच्चे आप भी मास्टर भाग्य विधाता हैं। तो बाबा हमें जो बनाना चाह रहे हैं, क्या हम वैसा बन रहे हैं? तो अभी अभी हम सब ने एक गीत सुना कि मेरी तकदीर की तस्वीर बनाने वाले बाबा। तो हमारी तकदीर की तस्वीर कौन सी बनी है? कभी विचार किया है? मेरी तकदीर की तस्वीर कौन सी है? या केवल ठीक है हम बाबा के हैं, भावना, ये श्रेष्ठ भावना अति आवश्यक है। बिना भावना के हम कुछ भी नहीं बन सकते हैं। बाबा के बच्चे हैं ये राइट है, लेकिन हम कैसे बच्चे हैं? कैसे बच्चे हैं? बाबा कहता है बच्चे व्यर्थ से मुक्त हो जाओ। बाबा बहुत मुश्किल है, कभी कभी तो। अब भावना इतनी श्रेष्ठ, हम बाबा के बच्चे हैं। अब बाबा ने पिछली बार भी हमें कहा व्यर्थ से मुक्त हो जाओ। कभी कभी तो थोड़ा हो ही जाता है। राइट है ये बात या नहीं है? क्या विचार है आपका?
तो आप बताइए, मेरी तकदीर की तस्वीर क्या होगी अगर मैं ये कहती हूं कि कभी कभी तो व्यर्थ आ ही जाता है, कभी कभी तो मन खराब हो ही जाता है, कभी कभी तो क्रोध आ ही जाता है। तो ये तो वैसे ही है जैसे कोई आर्टिस्ट अपनी तूलिका से कोई बहुत अच्छी पेंटिंग बना रहा है, लेकिन बनाते बनाते उसका हाथ थोड़ा सा कांप गया। अब मान लो कोई आंख बना रहा है बड़ी सुंदर, किसी भी कारण से वो थोड़ा उसको डर आया या थोड़ा कहीं ख्याल और चला गया और यूं की बजाय थोड़ा भी यूं उसका हाथ हो गया, तो आंख कैसी हो जाएगी? कैसी हो जाएगी? तो बाबा हम बच्चों की तकदीर की तस्वीर बना रहे हैं। आप सब मधुबन में बाबा से मिलने आए हैं और आज मधुबन में आने के बाद बड़ी दादियों से मिलने का आपका पहला दिन है और अभी हम 3-4 दिन मधुबन में रहेंगे। तो हम बाबा के बच्चे, हर बच्चा ये निश्चित करे कि मुझे इस बार अपनी तकदीर की तस्वीर बनाकर जाना है। कौन कौन बनाएंगे तस्वीर? बनाएंगे? तैयार हैं? तैयार हैं? तो मैं आज आपके साथ, जो मुझे अभी यहां बैठे बैठे एक प्रेरणा कहें, अनुभव कहें, वो लगा कि अगर मुझे अपनी तकदीर की तस्वीर बनानी है तो कौन सा कागज, कौन सा पेन, कौन सा रंग मुझे लेना होगा? कौन सा रंग मैं अपने में भरूं? कौन सी तकदीर बनाऊं? क्या बनूं? दुनियावी रीति में भी आप देखो, बच्चों को आजकल अपना कैरियर बनाने की कितनी चिंता है, कितना टफ कंपटीशन है। छोटे छोटे दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे भी कहते हैं हम कंप्यूटर के बिना नहीं पढ़ सकते, और कोई हमें कहेगा कंप्यूटर चलाओ तो शायद हम कहते हैं हमें तो पता ही नहीं कंप्यूटर भाई कहां क्या दबाना है, मालूम है? तो हम तो जैसे अनपढ़ हैं, उन बच्चों के आगे वो सिस्टम सब चेंज हो गए। अब भगवान हमारी तकदीर बना रहा है। और थोड़े दिन पहले की अगर आपको एक बाबा की मुरली याद हो, तो बाबा ने उसमें एक वरदान में कहा था कि बच्चे, आप बच्चों के कदमों में पद्मों की कमाई है। बहुत बार बाबा ये कहते हैं हर कदम में पद्मों की कमाई करें। अब वैसे हम अनुभव कर पूछेंगे आप कितने समय से ज्ञान में हैं? कोई कहेगा मैं 2 साल से हूं, तो कोई कहेगा 20 साल से हूं, कोई कहेगा 30 साल से हूं, कोई कहेगा बचपन से हूं। मैंने सचमुच पद्मों की कमाई की है। और अभी जो हमने बाबा की मुरली सुनी कल संडे को, बाबा अपने बच्चों को कैसा देखना चाहता है? रूहानी पर्सनैलिटी। और हम बाबा के बच्चे रूहानी पर्सनैलिटी की में मगन रहते हैं, बिजी रहते हैं, या बाहर की पर्सनैलिटी चमकाने में बिजी रहते हैं? तो एक शब्द है भाग्य, एक है सौभाग्य, एक है पद्मा पदम भाग्य। अब हम क्या बनना चाहते हैं? मधुबन में कमाई करने आए हैं ना, अपना अपना खजाना भर के जाना चाहते हैं ना। मैं आत्मा भाग्यवान हूं
अगर मैंने बाबा की पहली पहली आज्ञा का पालन किया, पहली आज्ञा कौन सी है बताइए, कौन सी है? पहली आज्ञा है, बाबा कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो। यही है ना? यही है या कोई दूसरी है? तो अभी आप जहां भी बैठे हैं एकदम सीधा होके बैठे। अब हम बनेंगे सबसे पहले भाग्यवान। भाग्य विधाता के घर में आए हैं। कभी हमें यह ना कहना पड़े क्या करूं बाबा, मेरी पता नहीं किस्मत कैसी है, ये ना कहना पड़े। कभी हाथ यूं ना आए। हम सदा कहें मेरे जैसा भाग्य तो किसका। अगर मैं भाग्यवान बनना चाहती हूं तो ये पहला पहला अभ्यास हर श्वास में करना है। आपके हाथ में कुछ है, आप उसको साइड में रख दीजिए। कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसको छोड़ दीजिए। स्वयं स्वयं को देखिए, मैं कौन हूं। इस गहरी फीलिंग में जाइए, सचमुच मैं एक सत चित आनंद स्वरूप आत्मा हूं। ये है पहला पहला अभ्यास भाग्यवान बनने का। अब हम कितने भी वर्षों से ज्ञान में हों, अगर हम इस फरवरी मास की साकार मुरलियों को देखते हैं, कितना बाबा ने कहा बच्चे भाई भाई की दृष्टि पक्की रखो। भाई बहन भी नहीं, भाई भाई की दृष्टि पक्की हो। ये भाई भाई की दृष्टि मेरी तब पक्की होगी जब मेरी कॉन्शियस ये बन जाएगी मैं केवल आत्मा हूं। इस स्थिति से हमें नीचे नहीं आना है। चाहे भोजन करें, चाहे भोजन बनाएं, चाहे सफाई करें, चाहे डेकोरेशन करें, चाहे शॉपिंग करें, चाहे ऑफिस में काम करें, लेकिन मुझे ये पक्का हो जाए मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं। ये तो आसान है या ये भी मुश्किल है? पूछिए अपने आप से। क्योंकि जब बाबा हमें कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, तो पिछले दिनों की मुरलियां सुनी होंगी, बाबा हम भूल जाते हैं। बाबा कहता है क्यों भूल जाते हो? कई बार बाबा ऐसे पूछता है। कई बार कहता है बच्चे बाप को भूल जाते हो तो शर्म आना चाहिए, ऐसे भी बाबा कह देता है। फिर हम उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बहाना दे देते हैं।
हम तो गृहस्थी में है ना, काम धंधा है ना, ये सब तो रहेगा। लेकिन मेरा ये भाव सदा बना रहे, मैं सत्य चित आनंद स्वरूप आत्मा हूं। आप सोचेंगे ये तो कोई आसान बात नहीं है, ये सबसे आसान है। अभी आप यहां मधुबन में बाबा के घर में बैठे हैं, अचानक अगर हम आपसे पूछें, एक सर्वे करें और पूछें कि राजस्थान से कितने भाई बहनें आए हैं, तो कौन हाथ उठाएंगे? जो राजस्थान से आए हैं। अगर कहेंगे बॉम्बे से कौन कौन आए हैं, तो वही हाथ उठाएंगे। अगर कहेंगे यूपी से कौन कौन आए हैं, तो वही हाथ उठाएंगे। गलती से भी ऐसा नहीं करेंगे कि पूछें बॉम्बे से कौन आया है और राजस्थान वाले हाथ उठाएं। ऐसा करेंगे? करेंगे? तो आपको ध्यान रहता है ना हम कहां से आए हैं, हम कौन हैं। तो बाबा जो कहता है मैं कौन हूं, ये मैं कौन वाली जो पहेली है, ये बोलना नहीं है मैं कौन हूं, मैं एक आत्मा हूं, लेकिन मैं कौन हूं, मैं आत्मा ही हूं। इस ही स्वरूप में, इस ही भाव में रहना है। अगर हम इस स्वरूप में रहते हैं तो हम सब कौन है? भाग्यवान आत्माएं हैं। तो मैं ये समझती हूं, मानकर चलती हूं कि आज जो यहां सब बाबा के घर में बैठे हैं, वह कम से कम भाग्यवान बाबा के बच्चे तो हैं। हैं? हैं? अगर कोई कहता है मैं भाग्यवान नहीं हूं, तो वो हाथ उठाए। मैं भाग्यवान नहीं हूं जो कहे। तो आज आप सबको ये गारंटी तो हो गई, हम बाबा के बच्चे, भाग्य विधाता के बच्चे, भाग्यवान हैं। अब बाबा कहता है बच्चे तुम सौभाग्यशाली हो। सौभाग्यशाली बाबा के बच्चे कौन है? सौभाग्यशाली बाबा के बच्चे कौन है? भले हाथ उठा रहे हैं, हाँ? इस बात की बधाई है, मुबारक है। तो सौभाग्यशाली कौन? जैसे कहा भाग्यवान वो हैं जो हर घड़ी इसी भाव में रहते हैं, मैं आत्मा हूं। सौभाग्यशाली वो हैं जो बाप दादा को अपने साथ कंबाइंड स्वरूप में रखते हैं। बाबा कहता है ना, बच्चे कंबाइंड स्वरूप में रहो। कई भाई बहन जी ये कंबाइंड स्वरूप क्या है? ये है कंबाइंड स्वरूप, मैं और मेरा बाबा, बाप दादा दोनों साथ साथ हैं। अब जो कंबाइंड स्वरूप में होंगे, उनके अंदर व्यर्थ आएगा? आएगा? इस समय मैं आपके साथ, आपके सामने बैठी हूं। मान लीजिए मुझे कोई अभी आकर मैसेज भी दे कि आपका फोन आया है, तो मैं क्या कहूंगी कि भाई या तो आप मैसेज ले लीजिए और या कहिए 1 घंटे के बाद फोन करना। ऐसे ही कहेंगे ना, क्योंकि मैं आपके साथ बैठी हूं, सामने बैठी हूं।
और अगर आप सामने बैठे हुओं में से किसी का फोन आ जाए, वो क्या करेगा? क्या करेगा? आजकल तो मोबाइल है ना सबके पास, क्या करोगे? चाहे वाइब्रेशन मोड पे रखा होगा, वो फट से, अभी बात नहीं करना, अभी मैं क्लास में। अब बताइए कंबाइंड कौन है? क्या विचार है आप सबका? मैं केवल बहुत प्रैक्टिकल आपको ये बात बता रही हूं, माना मैं फिजिकली अभी आपके साथ आपके सामने बैठी हूं, और कोई बहुत अर्जेंट मैसेज भी लेके आ जाए, मैं कहूंगी नहीं, अभी तो मैं पहले क्लास करा रही हूं, पहले ये मेरी मॉरल ड्यूटी है। और हम बाबा के बच्चे कहते हैं, मैं और बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। हम क्लास में बैठे हैं, मैं आपको सारे दिन की दिनचर्या की बात नहीं कहती। क्लास में बैठे हैं, योग में बैठे हैं, फोन मेरी जेब में है, वाइब्रेशन साइलेंस मोड में है। अब उसकी वो लाइट थोड़ी सी, कई तो फोन ऐसे सामने रख के बैठते हैं, वो लाइट थोड़ी सी ब्लिंक हुई या उठ के भागा, इसको कहें सौभाग्यशाली? क्या विचार है आप सबका? मेरी प्रेफरेंस कौन है, बाबा या स्थूल फोन? ये तो स्थूल है ना। आप कहेंगे बहन जी क्या करें, आजकल की लाइफ ही ऐसी है। मीठे भाई बहनों, लाइफ तो हमारी पहले भी थी, नहीं थी? ये फोन तो कितने सालों से शुरू हुए हैं, मोबाइल तो पिछले 10 से 1 सालों से। तो पहले हमारी लाइफ कैसे रहती थी, हमारे पास मैसेज कैसे आते थे? लेकिन हमारा इंटरेस्ट, हमारा रस देहधारी है, इंतजार रहता है। आज क्या बात है, सवेरे से कोई घंटी नहीं बजी फोन की। और अगर मैंने सवेरे से बाबा को याद नहीं किया तो कभी नहीं कहते अरे आज सवेरे से बाबा को, बल्कि कहेंगे हमारे घर में शादी है बहन जी, अब तो हम 3 दिन सेंटर पे नहीं आएंगे और छुट्टी। तो क्या मेरे अंदर ये दृढ़ता आई है? तो ये है, हमने स्वयं को कहां तक डिटैच किया है कि अभी मुझे ये 1 घंटा जब बाबा की याद में बैठना है या आधा घंटा बाबा की याद में बैठना है, सब चीजों से डिटैच, चाहे वो कितना भी अर्जेंट कॉल क्यों ना हो। मुझे अभी आधा घंटा बाप दादा के साथ कंबाइंड स्वरूप में सूक्ष्म वतन में बैठना है। मैं समझती हूं आप में से बहुत कम होंगे जिन्होंने साकार बाबा को देखा होगा। साकार वाले जो बैठे हो तो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। 1 2, बहुत कम है। तो आपने चाहे साकार को नहीं देखा, लेकिन अव्यक्त बाबा को तो देखते हैं ना। बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है। स्टेज पर आप देखो कितनी रिक्वेस्ट करते हो, आएंगे ना अभी बाबा 27 को, बहन जी बाबा से दृष्टि मिल जाएगी। और एक अव्यक्त मुरली है जिसमें बाबा ने कहा बच्चे बाबा से दृष्टि लेने का अभ्यास करो। आप आधा घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए, अभी इसमें चर्चा अमृत वेले या कुछ ऐसी नहीं है, लेकिन मान लीजिए आपने ये सोचा अभी मुझे 6 से 6:30 योग में बैठना है और बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं,
अब बताइए, बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और फोन की घंटी बज गई, मैं अटेंड करूं या नहीं करूं? बताइए, करूं? क्या विचार है? जो कहते हैं करूं वो हाथ उठाओ। नहीं? तो आप सब तो मेरे से बहुत अच्छे हैं, ताली बजाओ फिर तो। आप बहुत अच्छे हैं, कहते नहीं? आप बात समझ गए? समझ गए ना कि बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है। मैंने अभी सोचा है मैं 6 से 6:30 कंबाइंड स्वरूप में बाबा के आगे बैठी हूं, सूक्ष्म वतन में। अव्यक्त बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। अभी आप जहां बैठे हैं ना, 2 मिनट के लिए एकदम सीधा होके बैठिए और ये महसूस करें, अव्यक्त बाप दादा सूक्ष्म वतन में मुझ फरिश्ता स्वरूप आत्मा को दृष्टि दे देकर शक्तियों से, गुणों से श्रृंगार कर रहे हैं। इस तरह से अगर 1 घंटे का हमारा ये अभ्यास हो जाए, कौन सा? बाबा दृष्टि दे रहे हैं और मैं आत्मा दृष्टि ले रही हूं, तो समझना मैं सौभाग्यशाली आत्मा। सारा दिन की बात नहीं कही, केवल 1 घंटा तक मेरा ये अभ्यास हो जाए, मैं 1 घंटा इस स्थिति में, इस संकल्प में बैठ सकूं, बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। ऐसे नहीं, बाबा मेरा ये काम रह गया, बाबा मेरी तबीयत ठीक नहीं, बाबा मेरे फलाने का ऐसे, कुछ नहीं। विदाउट एनी अदर थॉट, एनी डिस्टर्बेंस, बाबा दृष्टि दे रहे हैं और मैं आत्मा बाबा की नजरों से निहाल हो रही हूं। प्रतिदिन 1 घंटा अगर मैं ये अभ्यास करती हूं, बैठती हूं इस प्रकार की स्थिति में, तो हम समझें हम सौभाग्यशाली हैं। राइट है? राइट है? तो पहला था भाग्यशाली। भाग्यशाली माना जो हर श्वास, हर घड़ी जिसकी कॉन्शियस ये बन गई है
जो पहले हम भक्ति में सुनते थे ना, लाली देखन मैं चला मैं भी हो गया लाल। जो इस कॉन्शियस में रंगे हुए हैं, मैं आत्मा। हमने साकार में बाबा को देखा। अभी बाबा मुरलियों में बहुत कहते हैं बच्चे अशरीरी होने का अभ्यास करो। साकार में बाबा को देखा, बाबा के आगे जो आके खड़े होते थे ना, बाबा यूं दृश्य, आओ बच्चे, एकदम उनको सब भूल जाता था। सब आके यही अनुभव, अरे बाबा के सामने गए ना, मैं तो बहुत बातें पूछनी थी, सब भूल गया। क्योंकि बाबा की स्वयं की ये स्थिति अशरीरीपन की इतनी जबरदस्त थी। चाहे उसमें कोई गवर्नमेंट की इंक्वायरी करने वाले भी आते थे, ऐसे भी कई अनुभव आपने कई बार कई क्लासेस में सुने हुए होंगे। चाहे विरोधी आते थे, चाहे बाबा के बच्चे समस्याएं लेके आते थे, लेकिन बाबा के सामने आना तो बाबा भी तो यही कहते हैं, स्वस्थिति से परिस्थिति को पार करो। तो बनाना क्या है? क्या बनाना है? स्वस्थिति ना। और हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? क्या करूं, मैं चाहती तो बहुत हूं पर ये ऐसा है, वो वैसा है, मेरी परिस्थितियां ऐसी हैं, मेरा पड़ोसी, मेरा बच्चा, मेरा भाई। हमारी अंगुली अभी तक भी ऐसी है। स्वस्थिति, अशरीरीपन की स्थिति, आत्म भाव की स्थिति अगर हमारी पावरफुल है तो मैं आत्मा भाग्यशाली हूं। प्रतिदिन 1 घंटा मुझे ये अभ्यास है, मैं बाबा से दृष्टि ले रही हूं। क्योंकि वैसे भी आप देखो, आप मधुबन में प्रैक्टिकली कितने दिन रह सकते हैं, और प्रैक्टिकली आप देखो बाबा तो 15 दिन के बाद ही आते हैं, तो आप दृष्टि कितने समय ले सकते हैं? मुझे तो प्रतिदिन बाबा कहता है कंबाइंड स्वरूप में रहो। बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है, इस समय मेरा बाबा से ही बातचीत करने का समय है, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अब तीसरी बात है जो बाबा कहता है, हर कदम में पद्मों की कमाई हो। अब पद्मा पद्मपति कौन बनना चाहते हैं? कौन बनना चाहते हैं? बहुत थोड़े ही हाथ उठा रहे हैं। सोचते हैं पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे। और कोई कोई तो अभी सुनते हुए अभी भी देखो अपनी बहुत सुख की निंद्रा का अभ्यास भी कर रहे हैं। भाई अपने आसपास वालों को जगा दो। पद्मा पद्मपति बनना चाहते हैं तो जो पद्म की जो महिमा है भक्ति में भी केवल श्री कृष्ण की है। आज भी ज्योतिष ये मानता है कि जो बहुत भाग्यशाली हैं उनके पांव में पद्म होता है। लोग कहते हैं अभी मेरे पांव में पद्म है या नहीं, वो कमल का फूल है या नहीं। तो पद्मपति वो हैं जिनके अंदर दृढ़ता है, जिनके अंदर निश्चय है, और एक की लगन में मगन है। जिनके लिए एक बीज रूप की स्थिति कहें, एकाग्रता की स्थिति कहें, मैं आत्मा बस परम धाम में बाबा के आगे बैठी हूं,
अमृत वेले 1 घंटा जो ये अभ्यास कर सकते हैं वो है पद्मा पदमपति। साकार में बाबा मुरलियों में सुनते हैं, दादियों से सुना। बाबा आधी रात को भी उठकर बच्चों को साकाश देते थे। जब तक हम देंगे नहीं तो पदमपति बनेंगे कैसे? बाबा तो 2-2:30 बजे उठ जाते थे और हमें तो बाबा कहता है बच्चे अमृत वेले 4 बजे आकर बैठो। जब अमृत वेला योग की बात आती है, कहते हैं अमृत वेले योग कौन कराएगा, तो यूं यूं देखने लग जा, नहीं कल तो मैं नहीं कराऊंगी, मेरा ना थोड़ा सिर आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, कल नहीं, अच्छा परसों करा दूंगी। अगर चाहे आप कहीं भी रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, कोई प्रैक्टिकल ये करके देखे। आप अपने घर में हैं तो भी आपने कोई ना कोई स्थान तो बनाया होगा जहां अमृत वेला करते होंगे, चाहे कुर्सी पर बैठते होंगे, नीचे बैठते होंगे, चाहे बाबा तो कहता है किसी के घर में स्थान ना हो तो अपने किचन में बैठ के योग कर लो। 3 महीना मुझे यहां बैठकर सारे विश्व, यहां माना कोई इस स्टेज पे नहीं, वहां तो 3 महीना आप रहेंगे नहीं, अभी 3 मास में अमृत वेला बैठकर सारे विश्व को योग कराऊंगी। कौन कौन कराएगा? कौन कौन कराएगा? तो ये एक हमारे आगे बहुत बड़ा चैलेंज है। 3 मास आप अपने घर में बैठकर 3:30 से 4:30 पावरफुल अमृत वेला कीजिए। चाहे आप सेंटर पे रहते हैं, चाहे आप अपने घर में रहते हैं, कहीं भी हैं, देश में हैं या विदेश में हैं, मैं सारे विश्व को योग करा रहा हूं। चलो ये ओम शांति अपना इसकी डायमंड हॉल की स्टेज तो आप सबने देख ली ना, नहीं देखी तो आज तो देख रहे हो ना, तो यही देख लो, मैं यहां स्टेज पर बैठ के योग करा रही। तो हम बाबा के बच्चे पद्मा पदमपति बन सकते हैं। तो हम बाबा के बच्चे सतयुग में जो एकदम शुरू की 16,108, कौन कौन कहेंगे 108 में तो हम नहीं आएंगे, हमारी दादियां आएंगी। 16,000 में कौन कौन आएंगे? सोच, ऐसे ऐसे करके हाथ उठाते हैं, हिम्मत नहीं करते हैं ना। हमारे अंदर ये हिम्मत होनी चाहिए। मैं आपसे कहूंगी, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, 5-6 साल के थे जब हमारे लौकिक माँ बाप ज्ञान में आ गए, और अब मैं कभी कभी याद करती हूं उन दिनों में दादियां ये चर्चा करती थी, और जो आने वाले भाई बहन होते थे उनके मन में ये उमंग होता था कि हमें 108 में या 16,000 में आना है। आजकल तो 16,108 वो तो हम सबको भूला पड़ा है। आजकल योग क्यों करते हैं? बहुत टेंशन है, तबीयत ठीक नहीं है, कोई समस्या है, तो योग करते हैं। लेकिन बाबा, मुझे देवता जो ब्रह्मा बाबा को हमने देखा, बाबा की मुरलियां पढ़िए, एक एक साकार मुरली को कम से कम 3-4 बार पढ़िए। हमने ब्रह्मा बाबा को देखा, बाबा को इतना नशा था। अगर आप मधुबन जाएंगे, छोटा हॉल देखें, हिस्ट्री हॉल, जिधर बहनें बैठती हैं, उस तरफ से बाबा यूं एंटर करते थे, और सामने ट्रांसलाइट का चित्र अभी भी है, लक्ष्मी नारायण का और उसके ऊपर छोटा श्री कृष्ण का।
और बाबा को इतना नशा रहता था, बच्चे मैं कल जाकर ये बनने वाला हूं। अभी तो हम सबको कौन सा नशा रहता है, बस थोड़ा मेरा टेंशन कम हो जाए ना, बस बाबा को मैं याद, ये हमारा लक्ष्य ही नहीं है। अभी हमने अपने योग को, इसकी वैल्यू को इतना कम कर लिया है। ये तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेडिकल कॉलेज में, लॉ कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले ले और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद कहे अच्छा मैं डॉक्टर तो नहीं, चलो नर्स ही बन जाऊं, इंजीनियर तो नहीं पर कहीं हाँ छोटा मोटा मजदूर ही बन जाऊं। तो ये नहीं होना चाहिए। जो बाबा कहता बच्चे तुम्हें ये नशा होना चाहिए। मैं कौन से यूनिवर्सिटी में हूं? ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बाबा ने मुझे लक्ष्य दिया है, नर श्री नारायण नारी श्री लक्ष्मी बने। मैं 16,000 में आने वाली वो श्रेष्ठ आत्मा हूं। तब बाबा कहते हैं आप फरवरी जनवरी मास की अभी की मुरलियां पढ़िए, बच्चे अपने को आत्मा समझ, दूसरा स्टेप मुझ बाप को याद करो, और तीसरा स्टेप दैवी गुण धारण करो। जब हमें ये नशा ही नहीं है कि मुझे देवता बनना है, तो मुझ में दिव्यता दैवी गुण कैसे आएंगे? तो दैवी गुण कोई सतयुग में नहीं आएंगे, वो दिव्यता हमारी अभी दिखाई देनी चाहिए ना। ये रूहानियत की पर्सनैलिटी दिखाई देनी चाहिए ना। मैं देवता बनने वाली आत्मा हूं। अभी हम सबको सौगात मिलेगी ना, सब सौगात लेने के लिए आए हैं ना। अभी मुन्नी बहन आके अनाउंस करेगी अच्छा माताएं खड़ी हो जाएं। देखो क्या मारा मारी, गलत कहा मैंने भाई? हमारी दिव्यता खत्म। हम सबको मालूम है सौगात सबको मिलेगी, लास्ट तक भी कहते हैं कोई रह गया है तो आ जाओ, 3 दिन मिलेगी। लेकिन जब लेने आएंगे ना, वो जो दृश्य है, कभी आप सब भाई बहन यहां बैठ के देखो तो आपको लगेगा ऐसा। हम अपनी याद में बैठे रहें, आएंगे तो नंबरवार। स्वाभाविक है जो आगे बैठा है वो पहले आएगा। मान लो ये भी कह देते हैं कि महाराष्ट्र वाले आओ, मान लो अब महाराष्ट्र वाला कहीं बीच में बैठा है, कोई साइड में बैठा है, ठीक है, बीच वाला थोड़ा शांति से बैठा रहे तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि पहले तो जो उधर बैठे होंगे वही आ जाएंगे। तो वो जो भागम भाग है, वो जो हम ऐसा कर लेते हैं, ये बताइए, जो कहते हैं ये हमारा दिव्य गुण है मारा मारी, हाथ उठाओ। तो अगर मुझे 16,000 में आना है, अभी प्रैक्टिकल में मेरी दिव्यता दिखाई देनी चाहिए। राइट है ये बात या नहीं है? चाहे हम चाय पीने जाएं, चाहे भोजन के लिए जाएं, मैं इस बात के लिए हमेशा अपनी मनोहर दादी को बहुत याद करती हूं। मनोहर दादी हमेशा कहती थी ये मधुबन शीश महल है। शीश महल में क्या होता है? चारों तरफ कांच ही कांच है और अपनी शक्ल दिखाई देती है। हमारी भी शक्ल दिखाई देती है। मैं चाय पीने गई तो किस भाव से गई, भोजन पर गई कैसे गई, क्लास में आई तो कैसे आई, मेरा उठना मेरा बैठना। हम सौगात भी लेने आ रहे हैं, ये मेरा निश्चित हो रहा है, मेरी तकदीर की तस्वीर बन रही है। मैं कौन सी आत्मा? तो कौन सी आत्मा बनेंगे हम सब? कौन सी आत्मा बनेंगे? पद्मा पदम भाग्यशाली बनेंगे ना? बनेंगे? ताली तो बजाई नहीं। हमें अपने अंदर ये हिम्मत रखनी है। मान लीजिए कोई मेरे आगे 2-4 हैं, वो थोड़ा ऐसा धक्का मक्का कर रहे हैं, नहीं मैं बाबा का कौन, बल्कि मुझे देखकर वो भी थोड़ा रुक जाए।
आप कहेंगे ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए आप में से किसी व्यक्ति ने यहां आके बैठे होंगे, सेंट लगाया हुआ है। अब उस सेंट की खुशबू साथी को आएगी या नहीं आएगी? और बहुत देर बैठेंगे तो आप में भी सेंट की खुशबू हो जाएगी। होती है या नहीं होती है? माताओं बहनों को बहुत अनुभव होगा। कभी आपने गलती से हाथ से लाल मिर्ची सब्जी में डाल दी या हरी मिर्ची काटी है, अब हाथों में तो क्या हो गया, हरी मिर्ची हो गई ना। फिर क्या होगा? अब आपने हाथ धुलाई नहीं किया और गलती से वही हाथ आपने अपने यहां भी लगा लिया या आंख में लगा लिया, फिर क्या होगा मालूम है ना? मिर्ची हाथ में नहीं लगी, मैंने केवल काटी थी, लेकिन वो हाथ यहां लग गया, यहां भी जलन हो जाएगी। तो अगर ये जड़ चीजें, सेंट, मिर्ची, ये मुझे प्रभावित कर सकती हैं, तो क्या मेरी दिव्यता, मेरी रूहानियत दूसरों को कर सकती है प्रभावित या नहीं कर सकती? और मान लीजिए मैं आगे खड़ी हूं, मेरे पीछे 4-5 भाई बहनें ऐसे हैं, वो कहते हैं बहन मेरे को तो सेवा में जाना है। जैसे अभी एक अनाउंसमेंट हो गई भी, खाना बनाने वाले, खिलाने वाले, वो कहते हैं हमें खाना। हाँ बहन आप पहले चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है? 4 लोग पहले भी ले जाएंगे तो केवल 4 मिनट का फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं पड़ेगा। और लेने के बाद हम यही खड़े होकर बातें करते रहते हैं या बाहर खड़े होकर, काम हमें नहीं है। लेकिन अपनी दिव्यता को, अपनी रूहानियत को, वो तो गठड़ी बांध के यूं किनारे पे रख देते हैं। चलो भाई वो तो हो गई पूरी, अब तो सौगात लेनी है, अब तो खाना खाना। तो हम बाबा के भाग्यशाली बच्चे हैं, पक्का कीजिए मैं बाबा का सौभाग्यशाली बच्चा हूं, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चा हूं। मैं अपनी इस रूहानियत को, मैं अपनी दिव्यता को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। जैसे अब हम बाबा के बन गए हैं, बाबा का बनना माना बाबा ने जो नियम दिए हैं, ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवी गुणों की धारणा, प्रतिदिन का क्लास करते हैं ना? या आप सोचते हो नहीं चलो मधुबन में आए हैं तो ठीक है, जैसा भी हुआ खा लेंगे। लेकिन अपने घर में तो हम प्याज लहसुन बहन जी खा लेते हैं। जो अभी भी प्याज लहसुन खाते हैं जरा हाथ उठाना। कोई नहीं ना? कोई नहीं ना? जिस किसी ने हाथ उठाया होगा तो शायद समझा नहीं बात को। तो आप विचार कीजिए, हम बाबा के बन गए और हमने पक्का किया है कि हमें प्याज लहसुन नहीं खाना है, तो आपको कोई ऑफर करे तो आप खाएंगे? नहीं खाएंगे, कहेंगे नहीं हम तो खाते ही नहीं, हम तो बाबा के बन गए। चाहे 1 साल हो, चाहे 2 साल हो, चाहे 10 साल हो, आप कहते हैं हमने तो 2 साल से बहन जी कभी खाया ही नहीं प्याज। हाँ पहले खूब खाते थे। तो इन स्थूल चीजों के लिए जैसे हम दृढ़ हैं, पक्के हैं, ठीक इसी प्रकार से मेरी जो दिव्यता है, रूहानियत है, आत्मीयता है, इसको मुझे कभी भी नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है। बाबा की दृष्टि किस किस को चाहिए? एक हमारा गीत भी है, बाबा आप यूं ही दृष्टि देते रहो बाबा, है ना एक गीत। तो गीत हम सुन लेते हैं प्यार से, बाबा व्यक्त, बाबा आते हैं जाते हैं, तो भी वो हमारे भाई फटाफट वो गीत चलाते हैं, आप दृष्टि बाबा यूं देते रहें। और बाबा कह रहे हैं बच्चे मैं तुम्हें दृष्टि दे रहा हूं। आप ये मत सोचिए कि चलो अब तो हम सौगात ले रहे हैं ना, तो हम साधारण नहीं, बाबा हमेशा कहता है बच्चे साधारणता में नहीं आओ। तो मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूं, मैं साधारण ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं हूं, मैं विशेष आत्मा हूं। और विशेष आत्मा में भी मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। तो आप सब कौन हैं? आप सब कौन हैं? पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा है। तो अभी हम इसी स्थिति में बैठकर योग भी करेंगे
और आज जब हमें सौगात मिलेगी तो इसी स्थिति में लेंगे भी। लेंगे या नहीं लेंगे? इस पर तो ताली बजाई नहीं कि इसी स्थिति में लेंगे। ठीक है, मतलब इसी स्थिति में रहकर, क्योंकि हम आए हैं ना, कमाई करने आए हैं, अपने भाग्य की तस्वीर बनाने आए हैं, अपनी तकदीर को चमकाने आए हैं। तो मीठे भाई बहनों, पद्मा पदम पति बनकर यहां से जाना। तो यहां से उठ के भी जब बाहर जाएंगे ना, एक दूसरे से बातें नहीं करो। कोई बुलाए भी तो कोई जरूरी काम है तो बोलो, नहीं तो बोलो नहीं भैया, मैं तो अपनी पद्मों की कमाई कर रहा हूं। पद्मों की कमाई। आप सोचिए, दुकानदार के आगे ग्राहक खड़ा हो, उसने 1000 10,000 की शॉपिंग की है और उसका दोस्त आ जाए, चल चल हमें का जरूरी, वो जाएगा या पहले अपनी कमाई करेगा? तो वो 1000 10,000 लाख के लिए अपनी दुकान नहीं छोड़ता है। और हम भाग्य विधाता के बच्चे पद्मों की कमाई के लिए अपने समय को गवा देते हैं। समय बहुत अनमोल है, संगम युग का समय है। अभी नहीं कमाई करेंगे तो कब करेंगे? मौजों का युग है, अभी नहीं मौज मनाएंगे तो कब मनाएंगे? अति इंद्रिय सुख अनुभव करने का युग है, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बाबा कहते थे अभी नहीं तो कभी नहीं। तो अभी आप मधुबन में रहेंगे, एकदम साइलेंस में रहिए और अपने अंदर पक्का कर लीजिए, मैं तो पद्मों की कमाई करने आया हूं। जो कमाई मैंने साल में नहीं की, 10 साल में नहीं की, 20 साल में नहीं की, अभी मैं वो कमाई 4 दिन में करके जाऊंगा। तो इसलिए चलो बाबा की याद में 2 मिनट सब बैठो, एकदम मैं पद्मा पदम पति हूं, भाग्य विधाता बाबा के सामने हूं।